ओम साई राम। श्री साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने वाले डॉक्टर के भ गवाणकर, इन्होंने शिरडी संस्थान के श्री साई लीला के मराठी मासिक में एक लेख दिया था। उसमें बाबा साहब तरखड़ जी का एक अद्भुत अनुभव उन्होंने लिखा, जो आपको बताते हैं। श्री साई बाबा ने कहा था कि मेरी समाधि भक्तों के साथ बातें करेगी। उसका ही अनुभव बाबा साहब को कैसे आया वो आपको बता रहे हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। डॉक्टर गवाणकर जी लिखते हैं, बाबा साहब तरखड़ जी ने श्री साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन 1910 को लिया था। उसके बाद वो बाबा के दर्शन के लिए जाने लगे। वो पहले प्रार्थना समाधिष्ठ थे, इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन बाबा के पास आने के बाद वो मूर्ति पूजा करने लगे। तरखड़ परिवार के अनुभव तो भक्तों ने श्री साई चरित्र में पढ़े ही होंगे। जो ये अनुभव आपको बता रहा हूँ वो बाबा के समाधि के बाद का है। बाबा ने कहा था कि मेरी समाधि भक्तों के साथ बात करेगी। उसका ही अनुभव खुद बाबा साहब तरखड़ जी ने लिया था। 1932 को बाबा साहब तरखड़ जी रामनवमी उत्सव के लिए शिरडी गए थे। जब कभी वो शिरडी जाते थे तब वो पहले द्वारका में जाकर बाबा का दर्शन लेते थे। इस बार भी वो स्नान करके पहले द्वारका में गए। वहाँ बाबा के फोटो के सामने साष्टांग दंडवत किया। दक्षिणा पेटी में उन्होंने दक्षिणा अर्पण की। वहाँ रखी हुई उदी माथे पर लगाकर बाद में वो समाधि मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। शिरडी में 2 दिन बड़े धूमधाम से रामनवमी उत्सव मनाया गया। उसमें वो शामिल हुए। उत्सव पूरा हुआ और वो सभी साई भक्त अपने घर जाने लगे। बाबा साहेब तरखड़ और कुछ भक्तों ने मिलकर मुंबई जाने के लिए 16 सीटों की एक बस किराए पर बुलाई थी। उसके लिए सभी भक्तों ने 1 रुपया एडवांस दिया था। मुंबई, बांद्रा, पार्ले, दादर के भक्त मिलाकर 14 सीटें पूरी हुई थी। बस 11 बजे कोपरगांव से शिरडी आने वाली थी, इसलिए सभी आराम से अपनी तैयारी करने लगे। बाबा साहब भी घर वापस जाने से पहले बाबा की अनुमति लेने के लिए द्वारका में चले गए। बाबा के फोटो को नमस्कार करके वो वही फोटो के सामने बैठ गए। बड़े श्रद्धा से वो बाबा को निहारने लगे, लेकिन बाबा का चेहरा उन्हें एकदम क्रोधित दिखने लगा। एकाएक बाबा इसे क्यों दिख रहे हैं ये बाबा साहब को कुछ समझ में नहीं आया। क्या गलती हुई होगी यही वो सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। उनकी नज़र बार बार बाबा के फोटो की तरफ जाने लगी। बाबा का चेहरा तो क्रोधित ही था। ये देखकर बाबा साहब वहाँ बैठ नहीं पाए। श्री साई बाबा देहधारी थे तब बाबा साहब उनके सानिध्य में रहे थे। बाबा का क्रोध वो जानते थे। जब कभी वो क्रोधित होते थे तो उनके सामने बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस वक्त भी बाबा साहब की हिम्मत नहीं हुई। वो दुखी मन से वहाँ से चले गए। जब वो रोड की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि बस वहाँ आ गई है। वो तुरंत सामान लेकर बस की तरफ निकले। देखा तो उनके पहुंचने से पहले ही बस में 20 लोग घुस गए थे। बस तो 16 सीटों की थी और लोग 20। ये देखकर बस ड्राइवर ने बस चलाने से मना कर दिया। आखिरकार एक यात्री बस से उतरकर दूसरी बस पकड़कर चला गया। फिर भी ज़्यादा सीट थी। यात्री और ड्राइवर में बहस छिड़ गई। ये सब देखकर बाबा साहेब बेचैन हुए। पहले ही बाबा के क्रोध से उनका मन निराश हुआ था और अब ये बहस सुनकर उन्होंने मुंबई जाना ही टाल दिया। अपना सामान लेकर वो दीक्षितवाड़ा में चले गए। बार बार उनके नज़रों के सामने बाबा का क्रोधित चेहरा आ रहा था। उस रात उनको ठीक से नींद भी नहीं आई। बाबा मुझ पर क्यों नाराज है इसी सोच में उनकी रात निकल गई। सुबह हुई। वो 18 अप्रैल सोमवार का दिन था। स्नान करके बाबा साहब पहले द्वारका में चले गए। बाबा के फोटो के सामने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा का चेहरा देखा। आज भी बाबा गंभीर थे। ये देखकर बाबा साहब तरखड़ की आंखें नम हो गई। मेरे सही मेरे पे क्यों नाराज है इसका जवाब उन्हें मिल नहीं पा रहा था। उनका दिल भर आया। वो समाधि मंदिर में चले गए। बाबा के सामने साष्टांग दंडवत करके उन्होंने बाबा को प्रार्थना की। बाबा को क्रोध का कारण पूछा। फिर समाधि के पास जाकर उन्होंने पादुका पर अपना सर रखा और उनके कान में आवाज गूंजी, अरे मेरा 1.25 रुपया। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा। आसपास कोई नहीं था। फिर कौन बोला?
बाबा साहब की नज़र साईं मूर्ति की ओर चली गई और वो चौंक गए, क्योंकि उनको सब याद आ गया। बाबा साहब की आंखों से आंसू की धारा लगी। उन्होंने तुरंत अपने जेब में रखे हुए 1.25 निकालकर वहां के दक्षिणा पेटी में अर्पण कर दिए। अब वो समझ चुके थे। वो तुरंत द्वारका में चले गए, बाबा को साष्टांग दंडवत किया और बाबा का फोटो देखने लगे। अब बाबा का चेहरा प्रसन्न और खुश था, जैसे बाबा कह रहे थे, समझ गया ना मैं क्यों नाराज था। बाबा साहब ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा की क्षमा मांगी। क्या थी 1.25 की ये कहानी? बात ये हुई थी कि जब बाबा साहब रामनवमी उत्सव के लिए मुंबई से शिरडी आने लगे थे, तब उनके बहू ने उनको बाबा के लिए 1.25 दक्षिणा देते हुए कहा था कि ये बाबा के समाधि मंदिर में दक्षिणा पेटी में अर्पण कीजिए। बाबा साहब तड़कड़ जी ने कहा, पेटी में क्यों डालना, दासगुण जी को उत्सव के लिए दे दूंगा, फिर उसकी रसीद मिलेगी, जिससे तेरा नाम संस्थान के अहवाल में छप जाएगा। बहू ने कहा, मुझे नाम छपवाने में कोई खुशी नहीं, आप सिर्फ समाधि मंदिर में 1.25 अर्पण कर दो। बस बाबा साहब ये 1.25 बाबा को अर्पण करना ही भूल गए थे। श्री साईं बाबा देहधारी थे, तब भी कोई ऐसी दक्षिणा देना भूल जाता था तो बाबा उनसे याद से मांग लेते थे। समाधि के बाद भी बाबा द्वारका में बैठे हैं और समाधि में जीवित है। बाबा साहब दक्षिणा देना भूल गए तो पहले द्वारका में उन्होंने फोटो में क्रोध दिखाया, तब भी बाबा साहब कुछ समझ नहीं पाए। बाद में बाबा ने उन्हें बस में बैठने नहीं दिया, खींचकर दीक्षितवाड़ा लेकर गए, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आया। आखिरकार जब बाबा साहब ने समाधि के चरणों में अपना सर रखा तब समाधि बोल उठी, अरे मेरा 1.25। सही भक्त हो, यहाँ द्वारकामयी और समाधि मंदिर, इन दोनों जगह पर बाबा का अस्तित्व है, इसका अनुभव बाबा ने बाबा साहब तड़कड़ जी को दिया था। बाबा आज भी उसी तरह कार्य कर रहे हैं जैसे देहधारी थे। निष्ठा से बाबा का फोटो देखेंगे तो सारे जवाब आपको मिल सकते हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरी समाधि आपके साथ बातें करेगी, ये बाबा का वचन है। इसका अनुभव भी बाबा साहब ने लिया था और आज भी भक्त ये अनुभव ले रहे हैं। बाबा आज भी शिरडी में है, बाबा आज भी द्वारका में है, बाबा आज भी तुम्हारे घर में पूजा में रखे हुए उनके फोटो में जीवित रूप में बैठे हैं। श्रद्धा तो रखो, अपने पूजा घर में जाकर बाबा का फोटो तो देखो, जवाब अपने आप मिल जाएंगे, आपको भी अनुभव जरूर आएंगे। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साईं राम।